सॉफ्टवेयर इंजीनियर से परिचय बढ़ाकर शादी का झांसा देकर ब्रेन वॉश कर कई प्रकार से झांसा देकर ठगी कर वसूले 1,39,51,277 रुपए। देखिए पूरी रिपोर्ट। अपराध में शामिल प्रमुख तथ्य। आरोपी जो स्कूल के समय से ही में बिक्री करता रहा, महिला पुरुष साउथ इंडियन फिल्मी कलाकारों के हूबहू नकल कर आवाज निकालने में माहिर है। नितिन जैन निवासी सरकंडा बिलासपुर, जो प्राइवेट कंपनी पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो साइबर थाना आकर स्वयं के साथ साइबर ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके साथ 1,39,51,277 रुपए की ठगी हो गई है। सरकंडा थाने में प्रार्थी है नितिन जैन, इसके द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि उसके साथ ठगी हुई है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एक व्यक्ति ने किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, किसी लड़की से बात कराकर और करोड़ों रुपए उससे 1 करोड़ से अधिक की रकम उससे ट्रांजैक्शन कराया है और उसके अकाउंट से लिया है। प्रार्थी के लिखित आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी व साइबर अपराधों की समीक्षा कर समस्त राजपत्रित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए थे। इस निर्देश के पालन में एक विशेष टीम द्वारा आरोपियों का पता ठिकाना ज्ञात कर विवेचना प्रारंभ की गई, जो आरोपी का ऑनलाइन ठगी का काम करने में संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। मामले की जाँच के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी रोहित अपने भाई के घर पुणे गया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात जैन कॉलोनी में रहने वाले प्रार्थी नितिन जैन से हुई। आपसी परिचय बढ़ने के बाद रोहित को नितिन जैन के विवाह हेतु लड़की की तलाश होने की जानकारी मिली। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने प्रार्थी से संपर्क कर उसे विवाह योग्य लड़की से परिचय कराने की बात कही। प्रार्थी इसके बातों पर विश्वास कर लिया। तब आरोपी द्वारा प्रार्थी को 2-3 लड़कियों की फोटो इंटरनेट से निकाल कर दिखाया, जिसमें से प्रार्थी ने एक लड़की काल्पनिक नाम एकता जैन को पसंद किया। तब आरोपी रोहित ने स्वयं के मोबाइल से प्रार्थी को आवाज बदलकर लड़की एकता जैन की आवाज में बात कर झांसे में लेना शुरू कर दिया। आरोपी ने लड़की की आवाज में कुछ दिन बात कर शादी के लिए राजी होकर ठगी करना प्रारंभ कर दिया। इस शिकायत पर तत्काल साइबर रेंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेश पर, और तुरंत इसमें विवेचना के लिए टीमें बनाई गई। इसके जो बैंक के ट्रांजैक्शन थे, जिन जिन अकाउंट में पैसे गए थे, उसके माध्यम से ट्रेलिंग की गई और भी टेक्निकल इनपुट जुटाए गए। तत्काल टीम रवाना की गई। एडिशनल एसपी ACCU की टीम और जो साइबर रेंज के जो DSP हैं नितेश, और जो साइबर ACCU की जो पूरी हमारी टीम है, उनके द्वारा लगातार इसमें विवेचना कर और इसको आरोपी को मैहर से अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम है रोहित जैन। आप सभी ने जैसा कि देखा है इसकी मॉडस ऑपरेंडाई, ये खुद ही अकेला ही अपने आप में लड़की के आवाज़ में, लड़की के भाई की आवाज़ में, लड़की के पिता की आवाज़ में और इनकम टैक्स अधिकारी की आवाज़ में, RBI के इंस्पेक्टर की आवाज़ में। आरोपी द्वारा अपराध करने निम्न काल्पनिक किरदार की रचना की। काल्पनिक नाम एकता जैन बनकर एकता जैन, जिससे प्रार्थी विवाह करने की बात तय हुई थी। आरोपी ने एकता की बीमार होने व अनावश्यकता होने का झांसा देकर प्रार्थी से करीब 30 लाख रुपए विभिन्न अकाउंट में जमा करा लिया। आरोपी ने एक नया सिम कार्ड खरीदकर एकता जैन का भाई अंशुल जैन बनकर नए आवाज में संपर्क कर अपनी बहन से विवाह की पारिवारिक सहमति दी। बातचीत दौरान प्रार्थी को शेयर मार्केट में हानि होने, प्रॉपर्टी टैक्स पटाने, फैमिली डिस्प्यूट होने का हवाला देकर प्रार्थी से करीब 30 लाख रुपए विभिन्न बैंक अकाउंट में जमा करा लिया। हैदराबाद के इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम बनकर आरोपी ने पुणे जाकर एक नई कहानी बनाई, जिसमें लड़की एकता जैन के परिवार का हैदराबाद में प्रॉपर्टी होना बताया, जिसकी बिक्री हेतु हैदराबाद जाना बताया। यहां नया सिम कार्ड खरीदकर प्रार्थी को हैदराबाद के इनकम टैक्स के जज सुब्रमण्यम की बदलती हुई आवाज में मोबाइल पर संपर्क कर एकता की गिरफ्तार होने का झांसा देकर प्रार्थी से करीब 20 लाख रुपए विभिन्न बैंक अकाउंट में जमा करा लिया। चेन्नई का प्रॉपर्टी टैक्स अधिकारी रामकृष्णन बनकर आरोपी ने एकता जैन का चेन्नई में भी प्रॉपर्टी का टैक्स जमा न होने के कारण एकता की गिरफ्तारी की संभावना बताकर चेन्नई का प्रॉपर्टी टैक्स अधिकारी रामकृष्णन की बदली हुई आवाज में तमिल, हिंदी, अंग्रेजी में प्रार्थी से करीब 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा करा लिया। इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम के आवाज में तमाम लोगों की आवाज निकाल कर, ये बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट है और इस तरीके से इसने प्रार्थी को ठगा। प्रार्थी ने भावुक होकर कि उसकी शादी उस लड़की से होगी और वो पैसे देता गया, और इस तरीके से 1 करोड़ से ऊपर उसको चपत लगी, और फिर उसमें ये आरोपी आज अरेस्ट हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सट्टा, जुआ, ये सब का
और ऐसा पहला एक आरोपी हमने देखा है जो कि कलाकार भी है और इतना बड़ा ठग भी है। आरबीआई अधिकारी विनीत बनकर आरोपी ने इसी प्रकार आरबीआई अधिकारी विनीत की बदलती हुई आवाज में इंस्टेंट लोन ऐप के माध्यम से रकम अदायगी न कर पाने के कारण तुम जांच एजेंसियों के सर्विलेंस में हो, पुलिस व ईडी अधिकारी तुम्हारे घर पर रेड करने वाले हैं, तुम दरवाजा मत खोलना और स्वयं जाकर प्रार्थी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा और प्रार्थी को भय हो गया कि पुलिस इसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आरोपी स्वयं प्रार्थी के घर के नीचे खड़े होकर फोटो खींचकर प्रार्थी को भेजता था कि तुम जांच एजेंसियों के सर्विलेंस में हो। प्रार्थी डर में आकर करीब 20 लाख रुपए विभिन्न बैंक अकाउंट में जमा करा लिया। मामले में आरोपी रोहित जैन, पिता रमेश चंद्र जैन, उम्र 33 वर्ष, कटरा बाजार, जैन एजेंसी, वार्ड नंबर 15, मैहर थाना, मैहर जिला मैहर, मध्य प्रदेश को मैहर से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। 40 अकाउंट इसके फ्रीज किए गए हैं जिसमें कि 6 लाख उसमें होल्ड है, 6 लाख होल्ड किया गया है और भी इसके अकाउंट देखे जा रहे हैं जिसमें कि पैसे इसने या फिर पैसे इसने और कहां लगाए हैं उसके माध्यम से और इसके पैसे बरामद किए जाएंगे। घटना में प्रयुक्त 2 नंग एंड्रॉइड फोन, 2 नंग कीपैड फोन, 11 सिम कार्ड जब्त किया गया है। आरोपी का अपराध स्वीकार करने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।